जय हिंद सभी को। चलिए हम लोग आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में आपसे कहा था कि लास्ट टर्न पे इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके राइटर के बारे में बात हुई थी। पहला वीडियो आ चुका है उसके संबंध में। आज हम लोग इम्पोर्टेंट बुक्स और राइटर के यानी ऑथर के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट किताबें देखेंगे। तो आज का टॉपिक होगा important books and author। सबसे पहली बुक जो हम लेंगे ये काफी चर्चा में है इस समय और इस बुक का नाम है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बुक का पूरा नाम है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। पिछले वर्ष आप सबको मालूम है इनका निधन हुआ था, इसलिए ये बुक इम्पोर्टेंट हो जाती है। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। ये मनोहर पारिकर जी की, जो कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, हमारे भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके और एक साधारण व्यक्तित्व और साधारण जीवन जिया इन्होंने। तो इनके संबंध में ऑटोबायोग्राफी इनकी लिखी किसने? तो इन्होंने लिखी है, यानी बायोग्राफी इनकी किसने लिखी? तो इनका नाम है सदगुरु पाटिल। दो लोगों ने लिखी, सदगुरु पाटिल और दूसरे जो इनके साथ लिख रहे थे उनका नाम है माया भूषण नागविकर। माया भूषण नागविकर। इन दो लोगों ने मिल करके ये बुक लिखी। यहाँ पर दूसरी बुक जो है वो भी मनोहर पारिकर जी से ही संबंधित है। दूसरी बुक का नाम है इनविंसिबल। इनविसिबल। इनविंसिबल। इनविंसिबल जो बुक लिखी गई, ये बुक भी मनोहर पारिकर के जीवन पर लिखी गई है। तो कोष्टक में लिख लीजिएगा मनोहर पारिकर के जीवन पर। और इस बुक का विमोचन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा किया गया था, जिनका लोकसभा क्षेत्र लखनऊ है। इस बुक को लिखा किसने? तो बहुत फेमस राइटर है, इनका नाम है तरुण विजय। तरुण विजय ने ये बुक लिखी थी। तो दोनों बुक मनोहर पारिकर जी से संबंधित है, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। इसके बाद अगली बुक है लेगेसी ऑफ लर्निंग। लेगेसी ऑफ लर्निंग। लेगेसी ऑफ लर्निंग ये श्रीमद् भागवत गीता को सरल भाषा में लिखा गया है। सरल भाषा में लिखी गई भगवत गीता। इस बुक का नाम है लेगेसी ऑफ लर्निंग। इस बुक को लिखा किसने अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसे लिखा है सविता झाबरा ने। सविता झाबरा ने। इसके बाद यहाँ पर लेगेसी ऑफ लर्निंग को अगर हिंदी में लिखा जाए तो इसे लिखा जाएगा, लेगेसी ऑफ लर्निंग को आप हिंदी में लिखने को या लिख सकते हो सीखने की विरासत। लर्निंग का मतलब सीखना, तो इसे हिंदी में सीखने की विरासत भी लिखा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद एक बुक अभी काफी फेमस हुई थी। इस बुक का नाम था कर्म योद्धा ग्रंथ। कर्म योद्धा
ग्रंथ। इस बुक का विमोचन आपके गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। गृह मंत्री अमित शाह का लोकसभा क्षेत्र कौन सा है बताइए? गांधीनगर, गुजरात, जो कि इसके पूर्व लाल कृष्ण आडवाणी जी का क्षेत्र हुआ करता था। इस बार लेकिन 2019 लोकसभा में जीत करके कौन आया है? तो अमित शाह जी आए हैं। इसका लिखा किसने? तो इसे हिंदी विवेक पब्लिकेशन ने लिखा है। हिंदी विवेक पब्लिकेशन की ओर से ये बुक लिखी गई, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगली बुक इस बुक का नाम है द विनिंग सिक्सर। द विनिंग सिक्सर। सिक्सर का मतलब आप समझ ही गए होंगे, क्रिकेट से। इसे लिखा है W.V. रमन ने। W.V. रमन आप सब लोग जानते हो, इस समय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं और ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर भी हैं। W.V. रमन, तो इन्होंने इसे लिखा है। और वर्तमान में ये किस पोस्ट पर हैं? तो वर्तमान में ये महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं। इन्होंने बुक लिखी द विनिंग सिक्सर। इसके बाद एक बुक लिखी गई थी जो मोदी जी पर ही थी। इसका नाम था मसीहा मोदी या मेसिहा मोदी के नाम से ये बुक लिखी गई थी। इसमें ये किसने लिखा था? तो इसे लिखा था तवलीन सिंह। तवलीन सिंह। मोदी जी की हम आपको लगभग 5 किताबें पहले बता चुके हैं, जो कि ऑफलाइन क्लासेस में हमने बताई थी लगातार। वो 5 भी याद रखिएगा। जैसे एग्जाम वॉरियर्स किसने लिखी थी? तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिखी थी। लेकिन इनके ऊपर कर्म योद्धा ग्रंथ लिखी है हिंदी विवेक पब्लिकेशन द्वारा। इसका विमोचन किसने किया था? तो गृह मंत्री अमित शाह ने। इसके बाद मसीहा मोदी किसने लिखी? तवलीन सिंह ने। ये लेखक भी हैं और पत्रकार भी हैं। इसके बाद नेक्स्ट माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट। नाम से ही शो कर रहा है कि पार्लियामेंट के संबंध में ही लिखी गई होगी, तो कोई पार्लियामेंट का ही रिलेटिव व्यक्ति होगा। तो इसका विमोचन आपके पूर्व उपराष्ट्रपति इसका विमोचन पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी ने किया था। याद रखिएगा, पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी ने इसका विमोचन किया था। इसे लिखा था भालचंद्र मुंगेकर ने। लिखा था भालचंद्र मुंगेरकर। ये आपके राज्यसभा के पूर्व सदस्य भी रहे और अर्थशास्त्री भी रहे। राज्यसभा के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं और ये अर्थशास्त्री भी रहे हैं, तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। इसके बाद एक बुक है फ्री ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी। फ्री ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी। अगली बुक है फ्री ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी। फ्री ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी नाम से बुक लिखी है आपके नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष। नाम बताइए इनका क्या था? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष, इनका नाम था अरविंद पनघड़िया। नीति आयोग के ये पहले उपाध्यक्ष थे। एक क्वेश्चन का कमेंट में आंसर करिएगा, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? इसके बाद फ्री ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी लिखी अरविंद पनघड़िया ने। अगली बुक जो हम लोगों को देखनी चाहिए वो बुक है आपकी, जैसे काफी फेमस भी रही, नोट्स ऑफ अ ड्रीम।
नोट्स ऑफ अ ड्रीम। नोट्स ऑफ अ ड्रीम ये किसके ऊपर लिखी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जीवनी है, और ये जीवनी किसकी है, तो ए आर रहमान की जीवनी है, जो भारत की ओर से संगीत में ऑस्कर जीतने वाले व्यक्ति भी हैं, ए आर रहमान। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, बता चुके हैं ए आर रहमान किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ए आर रहमान किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो नोट्स ऑफ ए ड्रीम बुक के राइटर कौन है, अगर आपसे ये पूछा जाए, नोट्स ऑफ ए ड्रीम, इसके राइटर हैं कृष्णा त्रिलोक। कृष्णा त्रिलोक, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट बुक जो आपको याद रखनी है, मोदी अगेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है मोदी अगेन। इस बुक को लिखा है आभास मालदा हियार ने। आभास मालदा हियार ने ये बुक लिखी है, मोदी अगेन। इस बुक के बारे में हमने आपको बताया भी था पहले भी। इसके बाद अगली बुक है बिकमिंग। बिकमिंग ये मिशेल ओबामा द्वारा लिखी गई, बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने ये बुक लिखी थी, काफी फेमस हुई थी ये बुक। बिकमिंग पेपर में भी आई थी, एसएससी के एग्जाम में पूछी जा चुकी है बुक बिकमिंग। इसके बाद अगला पॉइंट, अगली बुक याद रखनी है चेंजिंग इंडिया। अगली बुक है चेंजिंग इंडिया। ये बुक किसने लिखी, तो ये लिखी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। इसके बाद नेक्स्ट बुक देख लेते हैं। अगली बुक जो आपको याद रखनी है अ रूरल मैनिफेस्टो। ये बुक भी पूछी गई थी, अ रूरल मैनिफेस्टो। ये पिछले कुछ समय से आपको शायद याद ना हो, ये व्यक्ति हैं वरुण गांधी। इन्होंने ये बुक लिखी थी अ रूरल मैनिफेस्टो, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद ऑल टाइम पूछी जाने वाली बुक जिसका नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड। वी आर डिस्प्लेस्ड। ये बुक आपको सबको मालूम है, ये बुक है मलाला यूसुफ जई की, जो कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली बालिका हैं, और इन्हें कैलाश सत्यार्थी के साथ मिला था, पाकिस्तान मूल की हैं। इसके बाद अगली बुक आपको याद रखनी है गेम चेंजर। गेम चेंजर, गेम चेंजर ये बुक है शाहिद अफरीदी की। शाहिद अफरीदी की। अभी इस समय बेचारे कोरोना से पीड़ित है, आपको मालूम भी होगा, और शाहिद अफरीदी की ये जीवनी है। इन्होंने किसके साथ मिलकर के लिखा है, तो याद रखिएगा इनका नाम है, जिनके साथ इन्होंने लिखा है, इनका नाम है वजाहत एस खान। वजाहत एस खान के साथ मिलकर के लिखा है, काफी फेमस बुक है, आ चुकी है पेपर में, गेम चेंजर। इसके बाद नेक्स्ट बुक जो आपको याद रखनी है, इस बुक का नाम है हिट रिफ्रेश। काफी फेमस हुई थी ये बुक, हिट रिफ्रेश। ये लिखी थी सत्या नडेला ने, माइक्रोसॉफ्ट चीफ सीईओ इस समय सत्या नडेला। सत्या नडेला ने ये बुक लिखी थी, तो ये भी याद रखिएगा।
हिट रिफ्रेश। इसके बाद 4 बुक आपको और बता दे रहे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे फिर से मिलेंगे अगली बुक्स के साथ। अगली बुक आपको याद रखनी है रेडियो कश्मीर। रेडियो कश्मीर, रेडियो कश्मीर ये बुक लिखी गई राजेश भट्ट के द्वारा। राजेश भट्ट, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अगली बुक नोट कर लीजिएगा, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। काफी फेमस बुक थी ये, ऑल टाइम पूछी जाती है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये बुक थी स्टीफन हॉकिंस की। इनकी मृत्यु हुई थी तब ये बुक काफी परीक्षाओं में आ चुकी है, अभी भी पूछी जाती है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसकी बुक है, तो ये स्टीफन हॉकिंस की है। ब्रीफ आंसर्स टू ए बिग क्वेश्चन अगली बुक है। अ ब्रीफ आंसर्स टू अ बिग क्वेश्चन, ये बुक भी स्टीफन हॉकिंस की ही है, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछी जा चुकी है। स्टीफन हॉकिंस, अ ब्रीफ आंसर्स टू अ बिग क्वेश्चन, ये भी स्टीफन हॉकिंस की है। इसके बाद अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, एक भी बुक आपको छूटनी नहीं चाहिए, सब इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आ चुकी हैं, जो लोग दे रहे होंगे उन सबको पता है। तो अगली बुक का नाम है A century is not enough. A century is not enough. एक शतक पर्याप्त नहीं है। A century is not enough. ये आत्मकथा है। अब आत्मकथा है तो किसकी है? सौरव गांगुली, पूर्व क्रिकेटर, वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान। इनकी आत्मकथा है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। तो ये 20 किताबें आज आपके सामने हमने रखी, एक भी किताब मिस मत करिएगा। 16 वो किताबें थी, 20 ये किताबें। अब आपके सामने इस तरीके से पुस्तक और उनके ऑथर जो इम्पोर्टेंट है, इधर उधर की नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको तैयार करते जाना है। तो 20 किताबें ये आपके सामने है। अगर अच्छा लग रहा हो या कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।